हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मुझे उम्मीद है आपको पिछले वीडियो समझ आए होंगे। अगर कहीं कोई भी डाउट आपको लगे तो आप हमें कमेंट या हमें कांटेक्ट करके ज़रूर बता सकते हैं और जो भी आपका समस्या समाधान है उसका हल हम पूरी तरह से खोजने की कोशिश करेंगे। आज हम एक जातक की कुंडली लेंगे। इनसे मेरी मुलाकात कुछ महीनों पहले हुई थी और इनका एक प्रश्न था कि मेरे को एक हेल्थ इशू आ गया है लंग्स रिलेटेड, तो क्या उसमें आगे बहुत सीरियस प्रॉब्लम आएगी या एक नॉर्मल सिचुएशन बरकरार रहेगी। तो इस कुंडली के अंदर हम डिसीजेस को फाइंड आउट करने का तरीका समझेंगे कि कुंडली कैसे बता सकती है किसी बीमारी को। सबसे पहले एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो ये कुंडली 3 नंबर से शुरू होती है, यानी कि यहाँ पे हमें मिल रहा है मिथुन लगन जेमिनी साइन। यहाँ पे अगर मैं मिड पॉइंट देखूं तो लगन जो आ रहा है वो आ रहा है 10 डिग्री पे। 10 डिग्री में जो नक्षत्र है वो है आद्रा। आद्रा नक्षत्र के स्वामी होते हैं राहु। तो यहाँ पे इस कुंडली में हमारे लिए जो सबकॉन्शियस माइंड है वो है राहु। लगन लग्नेश हमारे लिए राहु बन जाएंगे। अब राहु के ऊपर प्रभाव देखते हैं हम लोग। राहु एक जल तत्व की राशि में गए हैं जो कि है कर्क राशि, कैंसर साइन। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंसान सबकॉन्शियस माइंड से इमोशनल होंगे। दूसरी बात, राहु जो है वो एक्सट्रीम एनर्जी, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड्स बाहर आती हैं। तो जब भी नक्षत्र राहु से जुड़ता है ना तो इंसान के अंदर बहुत सारे थॉट प्रोसेस आ सकते हैं। उनके अंदर बहुत ही इंटेंस एनर्जी होती है। किसी भी तरह के रिसर्च और ऐसे जो वर्क्स हैं, हर तरह के रिसर्च वर्क्स में राहु वाले लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसमें जो पोटेंशियल है वो है किसी भी चीज़ को बढ़ा सकने का। अब राहु चंद्रमा की राशि में बैठा है तो प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं अपनी राशि से लेगा, थोड़ा इमोशनल नेचर को भी बढ़ाएगा। उसके बाद जो राहु है वो हम देखें वो बैठा है पुष्यामी नक्षत्र में, जिसके कि स्वामी होते हैं शनिदेव। तो इस कुंडली में देखिए शनि के पास जो 2 घर हैं वो हैं 8वां और 9वां। 8वें में हम कहते हैं कि चीज़ों में डिले होना, थोड़ा बीमारियां भी हो सकती हैं क्योंकि शनि उसके कारक हैं। और 9वां घर जो है वो है भाग्य का, पूजा पाठ का। क्योंकि शनि है तो यहाँ पे शनि के लिए भाग्य और किस्मत तो कर्म ही होती है। तो ये राहु आपको हमेशा कर्म करने के लिए ही आगे प्रेरित रखेगा, क्योंकि जिस नक्षत्र में वो बैठा है उसका संबंध शनि से है। दूसरी चीज़, जब हम शनि को देखें तो शनि यहाँ पे वक्री है। मैंने एक वीडियो में आपको पहले ही बोला था कि जब भी कोई ग्रह वक्री हो तो उसमें हम उसकी दृष्टियाँ उल्टी दिशा में देखते हैं, 1 2 3। तो राहु के ऊपर कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि भी मौजूद है। इस कारण से आपके राहु के ऊपर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक तरीके से शनि का प्रभाव है। शनि जो है वो स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्किंग का प्लैनेट है। शनि जो है वो डिसीज का सिग्निफिकेटर भी है। तो ये चीज़ें तो हमें यहाँ पे दिख रही हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को बीमारी आने के पहले ही एक आभास हो गया था। दूसरी चीज़, इस लगन को अगर हम देखें तो इसके ऊपर डायरेक्ट एस्पेक्ट किसी का नहीं नज़र आता, क्योंकि कोई भी प्लैनेट कहीं से भी बैठ के इसको नहीं देख रहा। तो हम ये कहेंगे कि जो कुछ है वो सिर्फ इस राहु के ऊपर है। जो हेल्थ वाला भाव है ना उसके ऊपर कोई एस्पेक्ट नहीं नज़र आता। शनि का अगर नॉर्मल एस्पेक्ट होता, क्योंकि यहाँ वक्री है तो यहाँ पे वो लागू नहीं होगा, अगर नॉर्मल एस्पेक्ट होता तब वो इस पे आता। अभी वो इस हाउस पे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई एस्पेक्ट नहीं है, इसीलिए फिजिकल हेल्थ को हम कहें तो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम कंडीशन नहीं है। अब एक चीज़ क्या है कि जो फर्स्ट हाउस का मालिक है बुध होकर वो 12वें घर में गया है। मैंने इसीलिए जब भी 12वें घर से फर्स्ट हाउस का मालिक जुड़ जाए या फर्स्ट हाउस का जो लगन पॉइंट आ रहा है वो जुड़ जाए तो मैं लोगों को बोलता हूँ कनेक्ट हो जाइए विदेश से, या फिर आप कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे आपके अंदर कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस चलती रहेंगी तो आप परेशान अपने आप को महसूस करते रहेंगे। अब क्योंकि आपको बीमारी का पता लगा है तो उसने आपको परेशान किया हुआ है। अब हम एक बार देखते हैं किस्मत वाली कुंडली D9 चार्ट।
और इसके बाद हम चलेंगे बीमारी की तरफ कि बीमारी कैसे है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि अभी जो ये गोचर चल रहा है आज की तारीख में, इस समय ये जो राहु है इसका गोचर इस 12वें घर से ही हो रहा है। देखिए ये देख लीजिए, और ये राहु जो है 12वें घर से जा रहा है और ये तकरीबन हुआ था 20 सितंबर से ये ट्रांजिट शुरू हुआ था। तो इन्होंने कहा कि 22-23 सितंबर के आसपास ही इनको ये बीमारी डिटेक्ट हुई थी। तो जो मेरा वो कंसेप्ट था ना कि जो लगन का लॉर्ड है वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो जैसे जैसे बीमारी के घर में जा रहा था वैसे वैसे इनको एहसास हो रहा था कि अब मैं बीमार हो रहा हूँ। इन्होंने चेकअप कराया, टाइमली इनको चीज़ें पता चली, दैट वॉज वेरी वेल एंड गुड। और अभी मैंने इनको कुछ समय पहले ही कहा कि ये राहु अभी इस भाव के मध्य पे जाएगा, जहाँ सबसे ज़्यादा इंटेंस पॉइंट होता है, तो आपको थोड़ी सी बीमारी बढ़ती हुई लगेगी। लेकिन जब ये राहु जो कि सबकॉन्शियस माइंड है ये बाहर हटेगा अप्रैल 2022 के बाद, तो बीमारी से आप बाहर भी निकल आओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक समय भर की पीड़ा है जिसका हल निकल जाएगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कुंडली के अंदर ही जब आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि जब आपका जन्म हुआ था उस समय की जो एक चौगड़िया थी उसी में रोग लिखा हुआ था। सेम ऐसा ही मुझे अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में भी दिखाई देता है। तो रोग आते हैं, कभी कभी रोग थोड़े समय तक रहते हैं और इंसान उसके बाद भी ठीक हो जाता है, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि कोई ऐसी बीमारी है जो कि आप बहुत अपने आप को उसी सोच सोच के परेशान करें। ऐसा करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किस्मत वाली कुंडली में आते हैं अब हम। आपकी जो एक्चुअल कुंडली थी 3 नंबर लगन से जो बन रही थी, इस कुंडली में अगर हम देखते हैं तो हमारे को जो 9 था उसके लॉर्ड हैं वो हैं शनिदेव। इस कुंडली में हम आएंगे, यहाँ पे भी हम शनिदेव वाली पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ पे शुक्र का साथ है जो कि उच्च है, गुरु की राशि है। तो जो आपके शनि हैं, जो आपकी किस्मत है वो बहुत अच्छी है, इसमें आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मंगल और राहु भले यहाँ पे आपको 8वें भाव में दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत परेशान करेंगे, इसमें भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कारण आपके ऊपर दशा गुरु की चल रही है और गुरु कहीं ना कहीं अपने भाव में बैठ के आपकी किस्मत को पूरा साथ दे रहे हैं। तो जुपिटर की दशा में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं आएगी ज़्यादा। अब एक्चुअल में चलते हैं उस कुंडली पे जो बीमारी को दर्शाती है। तो इसको हम कहते हैं नक्षत्र या नक्षत्रम। ये स्ट्रेंथ बताता है किसी इंसान का। इस कुंडली के अंदर जब हम आएंगे तो हमें क्या नज़र आता है, अब ये देखिए कि जो बीमारी आपने मुझसे बताई थी वो मुझे इसमें कैसे नज़र आई। आपका जब जन्म हुआ था उस समय आपके ऊपर जो दशा चल रही थी वो शुरू हुई थी सूर्य से। तो आपकी जो बर्थ टाइम की दशा है उसका मालिक है सूर्य। और सबसे क्रूशियल पॉइंट अगर जिंदगी का है तो वो है जन्म की दशा, क्योंकि कुंडलियां तो सबको एक जैसी मिल सकती हैं बट वो दशा सबको एक जैसी कभी नहीं मिलती। इसीलिए बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है लॉर्ड ऑफ द दशा। आपका जो लॉर्ड ऑफ द दशा है वो सूर्य खुद है और वो 3 नंबर की राशि में 12वें घर में बैठे हुए हैं। इस सूर्य की राशि 3 नंबर जो है जहाँ पे ये बैठे हुए हैं वो काल पुरुष कुंडली में 3य भाव में आती है जो लंग्स को दर्शाती है। और सूर्य जो है वो बॉयल्स को दर्शाता है क्योंकि उसमें हीट है। तो आपने जो लंग्स संबंधी बीमारी को बताया वो यहाँ पे इस कारण देखने को मिलता है। दूसरी बात है, इस पर्टिकुलर चार्ट में शनि यहाँ पे वक्री हैं। तो अब फिर से इसकी गिनती देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। शनि जो कि रोग का कारक भी है और अष्टम भाव का मालिक भी है इस कुंडली में, ये 10वीं दृष्टि से इस राशि को देखता है, इसलिए आपको ये बीमारी हुई। लेकिन क्योंकि अभी राहु वहां से चल रहा था 12th हाउस से, जहाँ पे कि 12th हाउस का लॉर्ड खुद मौजूद है, इसलिए आप अभी बीमार हैं। थोड़े समय बाद जब ये आगे बढ़ जाएगा तो आप धीरे धीरे करके ठीक होने लगेंगे।
तो ये वाली जो बीमारी है इसे मैं ये कहूँगा कि शॉर्ट टर्म की बीमारी है। थोड़ा समय आपको हॉस्पिटल्स के साथ कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि राहु और बुध दोनों जोड़ रहे हैं, तो उतना समय आपको वहाँ पे व्यतीत करना पड़ेगा, वो एनर्जी वहाँ पे डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। फ्यूचर में जाके जब हम देखें तो ये जो 2034 के बाद आपकी एज तकरीबन 53-54 को क्रॉस करेगी, वहाँ से ये शनि की दशा शुरू होगी, तब आपको कुछ बीमारियाँ वहाँ से शुरू होंगी। अभी आपको बीमारी को लेकर परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने मुझसे कहा कि लॉकडाउन के पीरियड में आपको काफ़ी मेंटल स्ट्रेस आया है, उसका कारण भी बता देता हूँ। उसका कारण है कि देखिए, इस चार्ट का जो मालिक है 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि चंद्रमा की होती है। चंद्रमा यहाँ पे छठे भाव में गया है और ये चार्ट असल में इंसान की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप अपने इमोशनल नेचर के कारण, मैंने यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक इमोशनल नेचर बताया था, इवन दो कि राहु इज ए मैस्कुलिन प्लैनेट, सो इट्स हैव ए स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल, लेकिन क्योंकि वो चंद्रमा की राशि में बैठा है और यहाँ पे चंद्रमा जो मन का कारक है, हमारे लिए एक तरीके से मस्तिष्क को भी हम उसी में लेके आते हैं मनसो जातक के तौर पे। तो चंद्रमा का यहाँ पे छठे भाव में बैठना आपको कहीं ना कहीं परेशान करता है। इस छठे भाव के अंदर चंद्रमा जब भी बैठता है तो इंसान अपने थॉट प्रोसेसेस के कारण ही, जैसे आपने देखा कि मुझे बीमारी आ रही है तो आपने उस चीज़ को अपने अंदर बिठा लिया ना, इस कारण से आप और ज़्यादा परेशान हो रहे हो। अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को खुश रखो। ये बीमारी जो है ये टाइम बीइंग की है, आप इससे ओवरकम करोगे। मैंने आपको आगे का भी कहा है, आने वाली जो दशाएं हैं वो आपके प्रोफेशनल ग्रोथ को बहुत अच्छा दिखा रही हैं। कारण आपका जो लगन लग्नेश है वो धन भाव में बैठा है और मैंने आपको कहा था कि चंद्रमा जो है वो जल तत्व है, वो बहुत ज़्यादा पैसा देता है। तो आने वाली जो दशाएं हैं वो आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा गेन्स देने वाली हैं। हेल्थ को लेकर आप अभी बिल्कुल भी परेशान ना हों। शनि की जब दशा चलेगी तब अपन थोड़ा सा उस समय और ज़्यादा उपाय करेंगे। अभी आप जितना अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो उतना ज़्यादा पॉजिटिव रखो, इधर कोई भी नेगेटिव थॉट को मत आने दो। आपको कोई साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारा जो लाइफ स्टाइल लोगों का वो थोड़ा सा पैक्ड हो गया है। आप उससे बस बाहर आओ, आपकी हेल्थ बहुत ही जल्दी अप्रैल या मई में आते आते पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। फॉरेन से मैंने आपको कनेक्ट होने को कहा है, आपको जैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आप बिल्कुल फॉरेन से कनेक्ट होइए और एक अच्छी ग्रोथ आपका इंतज़ार कर रही है। आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें और डरने का कहीं कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये कुंडली इस बात को नहीं दर्शा रही कि कोई क्रोनिक डिसीज़ इस समय नज़र आ रहा हो। जो वो पीरियड आ रहा है तो वो मैंने आपको बोला कि हम उसको 2034 से 2053 के बीच का वो पीरियड बहुत लंबा पीरियड है, उस समय हम देखेंगे। अभी आप उसको लेके बिल्कुल भी ना सोचें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखें और अपनी हेल्थ को जल्दी से जल्दी रिकवर करें, क्योंकि इम्यूनिटी जो है ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। जिस दिन इंसान ये सोचने लगता है कि मेरा साथ कुछ गलत होगा, तो वो नहीं भी हो तब भी उसके साथ वो होता है। इसीलिए भले अभी आपका सबकॉन्शियस माइंड 12th हाउस में जा रहा है, आप अपने आप को बिजी रखें, कहीं पूजा पाठ से बिजी रख सकते हैं, कहीं दूसरे हॉस्पिटल में जाके लोगों की सेवा करके बिजी रख सकते हैं। वो एनर्जी जो आपके पास आ रही है डिसीज़ की, उस एनर्जी को बस रिलीज करते रहें, या तो विदेश से जाके, या तो हॉस्पिटल से कनेक्ट होके, या तो योगासन से कनेक्ट होके। राहु है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ आप योगा रोज करें, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस कुंडली को एनालिसिस को देख रहे हैं वो भी समझेंगे कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी के पास बहुत ही डीप पोटेंशियल है। अगर आप रिसर्च कर गए तो आप यकीन मानिए बहुत हाई लेवल तक हम लाइफ के अंदर आने वाले इन्फ्लुएंसेस को समझ सकते हैं। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक्स ऑल ऑफ यू।